हाँ जी बच्चों लास्ट हम कर रहे थे कॉस्ट शीट और हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए, XYZ, a manufacturing firm, has revealed the following information for September: ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का आपके पास क्या दिया हुआ है? रॉ मटेरियल, तो कॉस्ट शीट के अंदर शुरुआत में आ जाएगा। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये भी आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। द फर्म incurred the following expenses for a target production of 1 लाख यूनिट्स। बात समझो ध्यान से, क्या हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्या हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्या हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं? नहीं। क्यों? उसने क्या बोला? टारगेट, यानी इतना हम चाहते हैं। हमारा प्रोडक्शन का टारगेट कितना यहाँ पर है? 1 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ। कंज्यूमेबल स्टोर, ये बच्चों कहाँ जाता है? कंज्यूमेबल स्टोर, ये कौन सा नेचर का एक्सपेंस है ना? कंज्यूमेबल स्टोर, हाँ जी, नहीं है, 2 बार क्या पूछ रही हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सर फैक्ट्री ओवरहेड्स चेक करना, तीसरा पॉइंट आपके लिखवाया हुआ है, कंज्यूमेबल स्टोर या स्पेयर्स। R&D 6 आइटम में आ जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल 6 आइटम में आ जाएगा। पैकिंग कॉस्ट 6 आइटम में आ जाएगा। कौन सी बच्चों आपके पास है? सेकेंडरी। सेकेंडरी कहाँ जाता है? सेलिंग का पार्ट बन जाएगा, और सेलिंग का पार्ट है, पर यूनिट है, किस पर आना चाहिए? यूनिट्स सोल्ड। आ रही बात है यहाँ पर? लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट्स, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट्स। आपने जो फॉर्मेट है दोबारा नहीं पढ़ा उस दिन के बाद से, देख के मालूम चल रहा है। फिक्स ओवरहेड्स, ये कौन से ओवरहेड्स है भाई? फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां से आ गया? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जनरल, ये कहां जाएगा? हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक निल है, क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास आउटपुट है। डन बच्चों। यहाँ पर आगे, डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन रिलाइज 61 रुपीज पर यूनिट। बच्चों टारगेट प्रोडक्शन कितना मेरे पास है? 1 लाख। इसमें कितना डिफेक्टिव होगा? 4%, यानी 4000 का लॉस हो गया। तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 96,000। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, वो क्या बोल रहा है? जो भी डिफेक्टिव प्रोडक्शन है, जो भी डिफेक्टिव आउटपुट है, उसको हम क्या करेंगे? 61 रुपीज के अकॉर्डिंग सेल कर देंगे। डन बच्चे यहाँ पर, यानी 4000 को आपने 61 के हिसाब से क्या कर दिया? बेच दिया। जो बेचोगे अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट कहाँ जाएगा? 6 आइटम में। वो अमाउंट कहाँ जाएगा? 6 आइटम में। जितनी बात आ रही है यहाँ पर, हाँ, किसी बच्चे डाउट? आगे, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट COP, मतलब ये बच्चों क्लोजिंग स्टॉक की आपके पास आउटपुट है कितने यहाँ पर? 5000। अच्छा एक चीज बताओ, 96,000 का प्रोडक्शन होना चाहिए था, और 96,000 में से हमारे पास कितना बचा हुआ है? 5000। इसका ये मतलब हुआ हमने कितना बेचा? 91,000। डन बच्चों। यहाँ पर वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किसके बेस पर करोगे? यहाँ पर COP। आगे क्या लिखो बात समझा दूंगा आपको, ठीक है। COGS exclude administrative amount to 78,26,000। कहता है COGS का अमाउंट कितना आपके पास है? 78,26,000। आगे, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हाफ ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड, सेलिंग प्राइस 110 रुपए पर यूनिट। कुछ आपको निकालना है, वो बाकी बात है। जब क्वेश्चन बन जाएगी तो वैल्यूज अपने आप आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एज पर फॉर्मेट सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या दिया हुआ है? हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
प्लस क्या करोगे, परचेसेस, क्या दिया हुआ है ना, माइनस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक, दिया हुआ है हाँ, तो आपके पास क्या जाएगा, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 242, परचेस नहीं मालूम, क्लोजिंग स्टॉक 292, तो मेरे पास क्या जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी आप मतलब वैल्यू मुझे नहीं मालूम, डायरेक्ट वेजेस नहीं मालूम, तो मेरे पास क्या जाएगी, प्राइम कॉस्ट, अनलेस देयर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमने जो पढ़ा उसमें कहीं भी नजर नहीं आया। डन बच्चे, यहां पर इसमें क्या प्लस करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड कौन कौन सा अमाउंट आया था, कंज्यूमेबल स्टोर के अलावा, लीज रेंट के अलावा, आई थिंक यही था बस, ये दो वैल्यू आपके पास कितने अमाउंट की होगी, 5.5 लाख, तो 5.5 लाख आपने प्लस कर दिया, तो आपके पास क्या जाएगा, जीएफसी, डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, डब्ल्यूआईपी ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो आपके पास क्या जाएगा, एनएफसी, मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा, बस एक आपको लेआउट दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। और बच्चों एनएफसी में आप क्या प्लस माइनस करते हो, 6 आइटम, उन 6 आइटम में से कौन कौन सी आइटम आपके पास गिवन है, उन 6 आइटम में से कौन कौन सी ये आइटम जा चुकी है और ये भी जा चुका है, R&D 2.5 लाख, 2 लाख का क्वालिटी, तो R&D 2.5 लाख, 2 लाख का क्वालिटी, इसके अलावा रिलायबल वैल्यू ऑफ द डिफेक्टिव 5,000 नहीं कितना था, 4,000, 4,000 इंटू 61, तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद यहां पर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना बोल रहा है यहां पर, नहीं है नहीं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना माइनस कर दो यहां पर, 5,000, तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, COGS, किसी बच्चों डाउट बताओ फटाफट, एनीवन एनी डाउट, आगे बढ़े यहां पर, बहुत बढ़िया बच्चों, COGS की वैल्यू, ये गलत किया आप लोगों ने, COGS की वैल्यू कितनी आपके पास आ रही है, 78,26,000, 78,26,000, डन बच्चों, यहां पर जहां तक कोई दिक्कत, तो गलत क्या किया, अब तो वही रख गया, अब दिमाग आगे बढ़ गया हमारा, यहां पर लिखो अम्मो, ये 5,000 क्या रुपीस है, बेस कौन पड़ेगा, सर आप किस बात की फीस दे रहे हैं, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास है, 5,000 यूनिट्स, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, इसकी वैल्यू आपको कंप्यूट करनी होगी, समझे बात यहां पर। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मेन पॉइंट है, मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है, वर्ड्स पढ़ो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कीमत, हमने कितना प्रोड्यूस किया था, 96,000, हमने कितना प्रोड्यूस किया था, 96,000 में से 5,000 का मेरे पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, कितना बेचा, 91,000, इन वर्ड्स को दोबारा सोचो, COGS क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना बेचा, 91, क्या मैं कह सकता हूं 78,26,000 किसकी वैल्यू है, 91 की वैल्यू है, और 91 की वैल्यू इतनी है तो 5,000 की वैल्यू कितनी होगी, अरे आरी बस यहां पर 5,000 की वैल्यू कितनी होगी, 4,30,000 पूरा 430,000, डन बच्चे यहां पर, तो आपके पास 96,000 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 96,000 की कितनी वैल्यू आपके पास आएगी, 82,56,000, इतनी बात समझते हो यहां पर, इसमें कोई दिक्कत, कंफर्म बच्चों यहां पर। आप रिवर्स चलोगे तो आपके पास एनएफसी आ जाएगा, भाई ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना, अब रिवर्स चलोगे तो एनएफसी आपके पास आ जाएगा, बताओ कितना एनएफसी आ रहा है, दोनों में बात समझ आ रही है बच्चे, एनएफसी बताओ कितना आ रहा है आपके पास, 80 लाख, गलत बता रहे हो आप, हाँ 80,50,000, डन बच्चे यहां पर।
ओपनिंग स्टॉक और WIP कितना था आपके पास? 2 लाख प्लस किया आपने और 5 लाख माइनस किया, तो GFC आपके पास आ जाएगा। डन बच्चे यहां पर? तो GFC कितना आपके पास आया? 83,50,000। प्राइम कॉस्ट 78 लाख। अब ये तो मालूम होना चाहिए ना रिवर्स कैलकुलेशन कैसे हो रही है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, प्राइम कॉस्ट के 2 हिस्से हैं, कौन कौन से? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट वेजेस। नीचे बड़ा एक लाइन लिखी है आपको, क्या? एम्प्लॉय कॉस्ट इज हाफ ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला प्राइम कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस। प्राइम कॉस्ट मेरे पास आई 78 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? प्राइम कॉस्ट आई 78 लाख। अब नीचे क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी मेरे पास होगी? कंजम्पशन का हाफ। मान लो ये x आपके पास है, ये कितना होगा? हाफ ऑफ x हो जाएगा। इसलिए फाउंडेशन मैथ जरूरी है। जो बच्चे कैलकुलेशन नहीं समझ पाते हैं तो ऐसे क्या बोलता, बाहर रहो। तो ये कैलकुलेशन मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, फाउंडेशन ना भी किया हो तब ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? तो ये बच्चों कितना आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों x की वैल्यू किसकी होगी? कंजम्पशन की वैल्यू। कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आपके पास आ रही बताना मुझे एक बार? 52 लाख। और वेजेस का अमाउंट कितना आ जाएगा? 26 लाख। डन बच्चों यहाँ पर? तो ये अमाउंट कितना आ गया? 52 लाख। और ये अमाउंट कितना आ गया? 26 लाख। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? परचेज। और ऐसे ने क्या पूछा? परचेज की वैल्यू बताओ। तो क्या वो कहना चाहिए सारे पॉइंट्स आपसे पूछ रहा है? जब तो सारे पॉइंट्स नहीं निकलेंगे परचेज की वैल्यू यहां पर नहीं आ पाएगी। और आपका फोकस इस बात के ऊपर है कि परचेज की वैल्यू निकाले कैसे, क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। आप क्या सॉल्व करो यहां पर? क्रॉस शीट। जब क्रॉस शीट बन जाएगी अपने आप आपको सारी वैल्यूज यहां पर मिल जाएंगी। डन बच्चे यहां पर? पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास यहां तक क्या आया था? COGS। COGS में आप क्या प्लस करते हो? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल। चेक करो दिए हुए हैं जनरल किन अमाउंट के? 224। प्लस क्या करते हो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये दिए हुए थे बच्चों, मेरा मानना है 4,13,000। इसके अलावा एक और खर्चा दिया हुआ था, सेकेंडरी पैकिंग। अब ज्यादा माइंड आपका शार्प होना चाहिए, वैल्यूज रिटेन करना सीखो, आदत डालो। जो ऊपर पढ़ के आ रहे हो एग्जैक्ट वैल्यू याद ना रहे तो दिमाग में होना चाहिए मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी कितना आपके पास है? 2 रुपए पर यूनिट सोल्ड। कितना माल बेचा? 91,000। तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट आप नहीं निकाल पाओगे, क्यों? नहीं दिया हुआ सेलिंग प्राइस, सॉरी नीचे दिया हुआ है। कितना सेलिंग प्राइस बच्चों आपके पास है? 110 रुपए। अब मुझे एक चीज बताओ, प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? सेल। कितना माल बेचा? 91 इंटू 110। कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास यहाँ आ चुकी है, बैलेंस अमाउंट क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। बताओ क्वेश्चन मुश्किल क्या था? कुछ भी नहीं था, बात इतनी सी है, हमें अभी रीड करने की आदत नहीं है और वो एकदम से आने वाली भी नहीं है। अब मेरी बात समझे यहाँ पर आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। हम पहले क्वेश्चन समझेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। अब मैं जो सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा इट्स ओनली प्रेजेंटेशन। बात समझे बच्चे? यहाँ पर जितना क्वेश्चन आपको क्लियर होगा उतना आंसर आपको क्लियर होगा। जब क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होगा तो आंसर कैसे क्लियर हो सकता है आपको यहाँ पर? कि हर क्वेश्चन अलग है। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जहां पे आपने एक टाइप की और उसी टाइप पर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। या ब्रॉडली आपके पास क्या? क्वेश्चन का फॉर्मेट, बस वो एक सिंगल टाइप है। अब उस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या वैल्यूज देगा इंस्टीट्यूट, वो उसकी मर्जी है। वो वैल्यू कैसे निकालनी होगी वो भी उसकी मर्जी है। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? जब हमने पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन किए, इस्तेमाल क्या किया? कॉस्ट शीट। पर वैल्यू देना तरीका आपके पास क्या था? डिफरेंट। अब ये वाला क्वेश्चन किया, वैल्यू देना तरीका आपके पास क्या है? डिफरेंट। अब मेरी बात समझे यहाँ पर? ये बात बच्चों आ रही समझ में? तो जब भी आप पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप सोचो वैल्यू मेरे पास कौन सी है, कौन सी यहाँ पर नहीं है, और आपको आइडिया होना शुरू हो गया होगा किन वैल्यू को इग्नोर करना है और किन वैल्यू को लेके यहाँ पर चलना है। डन बच्चे? यहाँ पर इसमें कई वर्ड्स इस्तेमाल है।
कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल है मैं एक बार समझाता हूं यहां पर। उसने आपको क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक सीओपी पे वैल्यू होना चाहिए, हमारे पास ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये बच्चों सीओपी पे ही वैल्यू है। मुझे एक चीज बताओ, ये जो सीओपी आपने निकाली, ये जो सीओपी आपने निकाली, क्या ऊपर आपने कहीं पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्लस किए? नहीं, आपने उनको क्या किया, एक्सक्लूड करना ही था। और यही बात नीचे बोल रहा है, एक्सक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कोई नई बात थोड़ी बोल रहा है यहां पर, अब मेरी बात समझे यहां पर। इसके अलावा इसने आपको एजे और बोला सीओजीएस, ये बच्चों सीओजीएस का अमाउंट आया। जो सीओजीएस का अमाउंट होता है, क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का अमाउंट शामिल होता है? नहीं, एक्सक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये बात आई बच्चों समझ यहां पर? किसी बच्चों डाउट? अब मेरा एक डाउट आपसे है, या मेरी क्वेरी आपसे है, ये आज समय मैं एडिशनल पॉइंट समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में वो वर्ड्स की हेराफेरी करेगा। बाई चांस वो यहां पे ये बोल दे सीओजीएस इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है, और नीचे नीचे या ऊपर यहां पे ये नहीं बता रहा जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है वो कौन से नेचर के हैं, तो फिर आप इसको क्या मानोगे यहां पर? प्रोडक्शन वाले। प्रोडक्शन वाले क्यों? कि बच्चों प्रोडक्शन वाले ऊपर ऐड होते हैं तो जो क्वेश्चन सेंटेंस है वो आपका प्रॉपर वहां पर क्या हुआ, टैली हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए यहां पर, अगर वो कह रहा है सीओजीएस इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसका मतलब क्या हुआ, वो चाहता कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को प्लस करने के बाद आप क्या निकालो यहां पर, सीओजीएस। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तभी प्लस हो सकते हैं जब वो आपके पास कौन से नेचर के होंगे, प्रोडक्शन वाले होके यहां पर चलेंगे। बात समझे बच्चे यहां पर? अभी क्वेश्चन की मर्जी है, तो मेरे दिमाग में बात आई, मैंने आपसे डिस्कस यहां पर कर ली। बात समझे यहां पर? तो अगर आप चीजें समझोगे तो आपने जवाब भी दे दिया, चीजें नहीं समझोगे, रट्टा मारोगे, क्वेश्चन टाइप का रट्टा मारोगे, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा, उन्हें जुमा फ्राई दे दिया उलझ जाओगे। और पक्की बात है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन ना नए बन के आते हैं, ये बात समझो। कभी ऐसा रिपीट भी होते हैं, नए बन के भी आते हैं, पर मेन चीज क्या है, कंसेप्ट। आपको फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, आपको फ्लो क्लियर होना चाहिए, वो जैसे मर्जी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दे, अल्टीमेटली क्वेश्चन आपका सॉल्व वहां पर हो जाएगा। बात हो रही है यहां पर? करें नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। फॉन्ट से ये वाला या बड़ा करूं फॉन्ट?
बच्चों वाला पेज हो गया पूरा, ऑल डन। सीओजी से पहले हो गया है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं हुआ।
हो गया बच्चों? ये सारे आप जो वर्किंग नोट्स देखे आने हैं वहां पर, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन है, तो कौन सी वैल्यू पहले निकाल लिया आपने वो यहीं से मालूम चलेगा। हो गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और रिसेंटली एग्जाम में 2 बार भी आ चुका है। जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये आपको स्टडी मैट में नहीं मिलेंगे, पर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन हैं और मैं इनको हमेशा बोलता हूँ एवरग्रीन क्वेश्चन हैं। तो ये लगभग 15 साल तक एग्जाम में नहीं आए, पर अब आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए क्या दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ पेन, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। कहता है बच्चे इसे बंद कर दो, चलाना है क्या? 2 तरह पेन बच्चे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। द कॉस्ट डाटा फॉर द ईयर एंड इज एज फॉलो। मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये कौन से ओवरहेड्स होते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से होते हैं? उसके मत मारो बच्चों, घर जाके एक बार दोबारा पढ़ना फॉर्मेट।
समझे बात यहाँ पर? ये आपके पास क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। पर आपको श्योर होना चाहिए कि फैक्ट्री ओवरहेड्स है। समझे बात यहाँ पर? अब मुझे एक चीज बताओ, जो ये खर्चा मटेरियल का ये किस पर हुआ है? सुपर पेन पर या नॉर्मल पेन पर? दोनों पर। वेजेस दोनों पर। प्रोडक्शन ओवरहेड्स दोनों पर। तो बांटोगे कैसे? मुझे कैसे मालूम चलेगा 8 लाख में से कितना अमाउंट सुपर पेन पे है और कितना अमाउंट नॉर्मल पेन पर है? बात समझे यहां पर? अब इट इज फर्दर असर्टेन दैट मटेरियल कॉस्ट, यहां बच्चों करेक्शन करो, ये एग्जाम में क्वेश्चन गलत आया था। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट in super pen were twice as much of material cost per unit in normal pen। ये टाइपिंग एरर नहीं है, ये क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग एरर है, और बाद में दोबारा दिया इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन, वहां ठीक कर दिया इसको। ऐसे ही डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट फॉर नॉर्मल पेन, मैं कहां लिखूं इसको? पर यूनिट was 60% of those for super pen। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं, मुझे बात समझानी अपनी। आप हो नोट डाउन। देखो बच्चों, आपने बताया ऊपर नॉर्मल पेन प्लस सुपर पेन में मटेरियल कॉस्ट कितने अमाउंट की है? 8 लाख। डन। अब यहां पे क्या बोल रहा है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इन सुपर पेन व ट्वाइस, ट्वाइस क्या होता है? डबल, एज मच ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इन सुपर पेन। बता सकते हो 8 लाख में कितना हिस्सा नॉर्मल पेन का है, कितना हिस्सा सुपर पेन का है? और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे गलत जवाब देंगे। दो बच्चों गलत जवाब फटाफट। और लाइन आ रही समझ में? पिछले पेज पर कुछ नहीं है, जो है यहीं पर है। यहां से बताओ कि क्या रेशो बनती है आपके पास? कितना अमाउंट आपके पास आ रहा है? 5,33,333। 2,667 गलत जवाब। ये गलत जवाब आना जरूरी है आप लोगों का, आप जो शर्माया मत करो। जब गलत चीज सोचोगे उसके बाद तो ठीक कर पाओगे ना कि हम क्या गलत सोच रहे थे यहां पर। ऐसे ही चलो आगे बढ़ते हैं। लेबर कॉस्ट फॉर नॉर्मल पेन पर यूनिट वर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। जितनी कॉस्ट सुपर पेन के लिए है, नॉर्मल पेन में कितना खर्चा आपके पास आएगा? 60%। डन बच्चे यहां पर। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट was at same rate for both the type. Administration overhead 200% of labor cost. Selling cost were ₹1 per super pen. Production and sale. Selling price this. देखो इस क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन अधूरा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो सेलिंग प्राइस है ना, वो सिर्फ किसका दिया हुआ है? सुपर पेन का। और नीचे क्वेश्चन कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कह रहा है? यहां पर सुपर पेन की। और जो फेमस क्वेश्चन है उसमें दोनों चीजें आती है, सुपर पेन भी और नॉर्मल पेन भी। हम अगर चाहे भी तो अभी जो नॉर्मल पेन है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस हमें गिवन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पर तरीका समझ लो तो एग्जाम में दोनों भी आ जाएगा, तब भी आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सुपर पेन पे फोकस करते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन और सेल दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। प्रोडक्शन सेल दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। सुपर पेन का प्रोडक्शन, सुपर पेन की सेल। सुपर पेन का प्रोडक्शन, सुपर पेन की सेल। जो नॉर्मल पेन है मैं अभी उस पर फोकस यहां पर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास देखिए, मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वर ट्वाइस एज मच ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन नॉर्मल पेन।
मतलब सुपर पेन में कितनी कॉस्ट होगी, ट्वाइस ऑफ नॉर्मल पेन होगी यहां पर। डन बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। तो मेरी बात समझो ध्यान से, यहां पे पॉइंट का फर्क है। जो गलती आप लोग करोगे वो क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, सर एक काम करो, इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जिन बच्चों ने किया मेरी बात सुन रहे हैं यहां पर, इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। किसको, 8 लाख को 2:1 में, जो अपने आप में गलत होगा। सर 2:1 कैसा है, पहली बात तो ये समझा दो हमें। देखो मेरे पास दो तरह पेन है, सुपर पेन और नॉर्मल पेन। क्वेश्चन क्या बोला है, कॉस्ट पर यूनिट। अगर नॉर्मल पेन में 1 रुपए की है तो यहां पर कितनी होगी, 2 रुपए की होगी। यही कह रहा ना आपको, यहां पर कहता है मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन ट्वाइस ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन नॉर्मल पेन। तो जितनी नॉर्मल पेन में कॉस्ट है उसके मुकाबले मेरे पास क्या होगी यहां पर, डबल। तो आपने बोला 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये गलती बच्चे करते हैं, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। तो मेरी बात समझना प्रयास करना, यहां पर यही मेन पॉइंट है। तो इसके बाद लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट कितने अमाउंट की है, 8 लाख, ठीक है। और हमने क्या क्या बनाया, हमने सुपर पेन बनाया और नॉर्मल पेन बनाया। एक सुपर पेन के ऊपर कितना खर्चा है, 2 रुपए का। एक नॉर्मल पेन के ऊपर कितना खर्चा है, 2 रुपए का। क्या 2 + 1 8 लाख के बराबर है, क्या 2 + 1 8 लाख के बराबर है। जो आपने इसको 8 लाख को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं बच्चों, 2 रुपए का खर्चा एक के ऊपर है। और हमने सुपर पेन कितना बनाया, 40,000। तो 40,000 रुपये कितना खर्चा हुआ होगा, 80,000 रुपये। और नॉर्मल पेन हमने कितना बनाया, 1:20। तो मेरे पास कितना अमाउंट आ गया, 80,000 और 1:20 की रेशो में। अब ये मत बोला सर अमाउंट टैली हो रहा है, वो बाय चांस वाली बात है। 80,000 और 1:20 की रेशो में आप इस 8 लाख को क्या करोगे, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर चलोगे। अब मेरी बात समझिए, यहां पर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट यहां पर नहीं करोगे। किस रेशो में करोगे, 80,000 और 1:20। डन बच्चे यहां पर, क्योंकि ये आपको क्या शो कर रहा है, अगर नॉर्मल पेन के अंदर, अगर नॉर्मल पेन के अंदर, अगर नॉर्मल पेन के अंदर कितना खर्चा हो रहा है, 1:20 का खर्चा हो रहा है, तो सुपर पेन में कितना खर्चा होगा, 80,000 रुपए का। सुपर पेन में कितना खर्चा होगा, 80,000 रुपए का। तो आपके पास टोटल खर्चा कितना है, 8 लाख रुपए 1:20 का नॉर्मल के अंदर है और 80,000 का सुपर पेन में है। डन बच्चे, यहां पर जहां तो कोई डाउट, ठीक है। तो ये आपके पास इस रेशो में जो भी अमाउंट आएगा कितना रही, 3,20,000, 4,80,000। डन बच्चे, यहां पर मैंने आपको उसमें कह दिया कि अमाउंट टैली नहीं हो रहा, मुझे लगा यहां पे 2 लाख का अमाउंट है। और आपको मेरे वर्ड्स याद हो, नहीं याद तो अच्छी बात है। डन बच्चे, यहां पर यहां कोई दिक्कत आ रही बात है, यहां पर सेम चेक करो लेबर। अब लेबर में ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल वर 60% फॉर सुपर। पहले ऊपर आपने क्या मेंशन किया था, सुपर नॉर्मल। अब ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, जब तो सेंटेंस नहीं पढ़ोगे बात नहीं बनाइए। वेजेस पर यूनिट, वेजेस पर यूनिट फॉर नॉर्मल, किसका, 60% ऑफ सुपर। यानी सुपर में अगर 1 रुपया है तो नॉर्मल में कितना होगा, 1 रुपए का 60%, कितना आपके पास आ गया, 60 पैसे। अगेन गलती क्या होगी, 1:60 पैसा, गलत। क्यों, क्योंकि ये खर्चा हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है। सुपर पेन आपने कितना बनाया, 40,000, नॉर्मल कितना बनाया, 1:20 की रेशो में। डन बच्चों, यहां पर तो आपके पास क्या जाएगी, लेबर कॉस्ट। यहां तो कोई दिक्कत, इन दोनों प्लस किया तो आपके पास क्या जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या प्लस करोगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने अमाउंट के हैं, 1,92,000।
मैं अमाउंट नहीं निकाल रहा, समझा रहा तरीका आपके यहाँ पर। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब बच्चों इसके बारे में क्या बोल रहा है, अपने यहाँ पे से लिखा हुआ है प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट वाज एट सेम रेट फॉर बोथ द टाइम्स। मतलब जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, अगर इधर 1 रुपए का है तो इधर भी क्या होगा, 1 रुपए का होगा। क्या 1:1 में बांटना चाहिए? क्या 1:1 में बांटना चाहिए? नहीं। इस 1 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 40,000। इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1/20। सर ये कर क्यों रहे हैं? अरे भाई सीधी सी बात है, जिसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा उनमें रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल हुए होंगे, जिसका प्रोडक्शन कम हुआ उनमें रिसोर्सेज कम इस्तेमाल हुए होंगे, तो आपको उस रेशो लेके यहाँ पर चलना है। आई बात समझ यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा? जीएफसी आ जाएगा। जीएफसी में क्या प्लस माइनस करते हो? WIP। मेरे पास क्या आ जाएगा? एनएफसी। एनएफसी में क्या प्लस माइनस करोगे? 6 आइटम। अब 6 आइटम कौन कौन सी आपके पास है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन से नेचर के हैं? नहीं बताया हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन से नेचर के हैं? नहीं बताया हुआ, तो आपकी चॉइस है। पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब हमें एक चॉइस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और मैं आपको ये बोलूंगा कि हमेशा आप इसको क्या मानना, यहाँ पर जनरल। 6 आइटम तब मानना जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन हो। मेरी बात समझे बच्चे? यहाँ पर मैं रूटीन के अंदर हिमांशी मैडम चाहिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो मेरे पास जो जनरल नेचर के खर्चे हैं वो आमतौर पर होते हैं, प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का, कंप्यूटर का, प्रिंटर का। बात समझे यहाँ पर? तो इसको हमेशा आप क्या मानोगे? और क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानोगे यहाँ पर? जनरल। डन बच्चे? यहाँ पर ये कितना बोल रहा है? 200% ऑफ लेबर। मेरे पास ऊपर जो भी लेबर का अमाउंट आया होगा उसका 200% क्या बन जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कोई फॉर्मूला है या क्वेश्चन की मर्जी है? क्वेश्चन की मर्जी है, और ऐसे वो जो चाहे वो आपको इक्वेशन बना सकता है। E1, 0.1, 0.2, 0.3 ये सारे क्या है? क्वेश्चन की मर्जी है। डन बच्चे? यहाँ पर जब आप अच्छा रुको, मेरे पास एनएफसी आया था, एनएफसी में आपने 6 आइटम प्लस माइनस की, तो मेरे पास क्या आ गया? सीओपी। सीओपी में आप क्या प्लस माइनस करते हो? फिनिश गुड्स। क्या वो दिया हुआ है? फिनिश गुड्स क्या दिया हुआ है? सोचो आराम से। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। सुपर पेन का बनता है कैसे? बच्चों सुपर पेन का हमने कितना बनाया? बेचा कितना? 36। कितना बचा हुआ है? 4000। ठीक है, मैं दोबारा से रिवाइंड करता हूं। पहले आपने क्या लिया? मटेरियल, फिर आपने क्या लिया? लेबर, फिर आपने क्या लिया? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बन गया? जीएफसी। WIP नहीं दिया हुआ, एनएफसी। 6 आइटम नहीं दी हुई, सीओपी। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक की हमारे पास क्या है? यूनिट्स। मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब इसकी, वो हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? COGS। COGS में पहले क्या प्लस करोगे? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल, कितना? 200% ऑफ लेबर कॉस्ट। अगर आप इसको क्या मानते? प्रोडक्शन वाले, तो ऊपर प्लस होगा, और आप क्या मानते? प्रोडक्शन वाले ऊपर प्लस होगा। क्या माना हुआ है? जनरल, नीचे प्लस होगा। बात समझे? यहां पर प्लस क्या करोगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें क्या दिया हुआ है? सेलिंग कॉस्ट ₹1 पर सुपर पेन। किसकी कॉस्ट गिवन है आपके पास? सुपर पेन। किसकी नहीं गिवन है? नॉर्मल की। डन बच्चों? यहां पर ₹1 पर सुपर पेन। बच्चों सेलिंग कॉस्ट किस पर आते हैं? प्रोडक्शन पर या सेल पर? सेल पर। कितना माल बेचा? 36,000। ए पर 1 रुपए है, 36,000 पर 36,000, तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल। डन बच्चे? यहां पर और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 30 रुपए फॉर सुपर पेन। कितना माल बेचा? 36,000 इंटू 30, सेल वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास क्या बचेगा? प्रॉफिट। क्या नॉर्मल पेन का प्रॉफिट निकाला जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं निकाला जा सकता? सेलिंग प्राइस हमें गिवन नहीं है, सेलिंग एक्सपेंस हमें गिवन नहीं है, हमें यह भी गिवन नहीं है कि हमें कितना माल बेचा। बात समझे? यहां पर 1/20 बनाया तो है, कितना बेचा वो भी गिवन यहां पर नहीं है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन दी नहीं। क्यों नहीं दी? उसको जानना ही नहीं था, उसे जानना ही नहीं था, उसने इंफॉर्मेशन वहां पर नहीं दी। तो आप कितने कॉलम बनाओगे यहां पर? 1। किसका? ओनली सुपर पेन का। बात समझे बच्चे? यहां पर देखिए एक बार सोल्यूशन। कॉस्ट शीट, सुपर पेन, पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। पहले वर्किंग नोट।
मटेरियल कॉस्ट टोटल अमाउंट कितना मेरे पास है 8 लाख रुपए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जितना डॉलर पेन के अंदर होगा सुपर पेन में कितना होगा उसका डबल। ये हमने क्या कर लिया यहाँ पर एज्यूम। आप अगर चाहो या 100 रुपये मानोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 200 रुपये, बात एक ही रहेगी अल्टीमेटली। उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क आने वाला यहाँ पर नहीं है। रेशो आपके पास क्या होने चाहिए यहाँ पर सेम होने चाहिए। डन बच्चे, यहाँ पर इसका हमने कितना बनाया 40,000, इसका 120, तो इस रेशो में आप क्या कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट। डन बच्चे, यहाँ पर यहाँ तो कोई डाउट। सिमिलरली वेजेस 1 रुपया और 60% ऑफ 1 रुपीज। अब रट्टे वाला बच्चे की परेशानी क्या होती है, रट्टे वाला बच्चा क्या सोचता है यहाँ पे 1 रुपया है इसका डबल कर दो, यहाँ पे 1 रुपया है इसका 60% कर दो। पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने मटेरियल के अंदर ये बेस दिया हुआ है, लेबर में ये बेस दिया हुआ है। मेरी बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं, और ये आपको कहां से मालूम चलेगा, क्वेश्चन पढ़ने से। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं अब क्या बात समझाना चाह रहा हूं। डन बच्चे, यहां पर मेरे पास आउटपुट गिवन है, मेरे पास रेशो आ जाएगी, इस रेशो में मैंने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट यहां पर कर दिया। डन बच्चे, यहां पर तीसरा प्रोडक्शन ओवरहेड सुपर पेन और नॉर्मल किस रेशो में है 1:1, 40 और 1 20 ये, और ये आपके पास क्या बन जाएगा अमाउंट बन के यहां पर चलेगा। गलती स्कोप कहां पर था कि आप रेशो में डायरेक्ट बांट दो विदाउट मल्टीप्लाइंग विद द आउटपुट। डन बच्चों, यहां पर दूसरी बात, ये तीनों वर्किंग नोट देखे आने हैं, ये बात सुना ध्यान से। यहां पर बच्चों तकलीफ होती है बनाते हैं वर्किंग नोट। बात से बताऊं बात आपको, यहां पर आपको मेंटल ब्लॉक है कि इतनी मेहनत कौन करे या इतने कौन बनाए वर्किंग नोट, जिन्हें वो हट जाएगा आपके सारे आंसर क्या होंगे कंप्लीट हो जाएंगे। डन बच्चों, यहां पर तो मेरे पास, और अब चेक करो मैंने लिया मटेरियल कॉस्ट सिर्फ किसके लिए यहां पर सुपर पेन, नीचे कैलकुलेशन की दोनों की, पर ऊपर कौन सी ली यहां पर सुपर पेन, लेबर सुपर पेन, प्रोडक्शन ओवरहेड्स सुपर पेन। डन बच्चों, यहां पर और ये मेरे पास क्या है जीएफसी एनएफसी और सीओपी। इसमें ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स प्लस करेंगे, है नहीं वो बात अलग है, प्लस करेंगे, माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहां पर पहुंचने से पहले मुझे एक चीज बताओ, ये जो कॉस्ट मेरे पास आई है वो किसकी आई है प्रोडक्शन करने की। मैंने फिनिश गुड्स कितना बनाया 40,000, यानी जो टोटल कॉस्ट है वो किसकी है 40,000 यूनिट्स। तो 40,000 की 3,20,000 है, एक की कितनी मेरे पास होगी 8 रुपए। 40,000 की 160 है तो एक की कितनी मेरे पास होगी 4 रुपए। 40,000 की 480 है तो एक की कितनी मेरे पास होगी 12 रुपए। डन बच्चों, यहां पर इसमें कोई डाउट, उसने पूछा वाला पॉइंट 40,000 के लिए 48,000 है तो एक के लिए कितना हुआ 1 रुपया 20 पैसे। और पॉइंट ए पढ़ो, उन्होंने आपसे क्या पूछा है कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, यानी आपको इंडिविजुअली और टोटल अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व करके यहां पर चलना है। अब मेरी बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, किसी बच्चे डाउट, 40,000 के लिए 5/28 है तो एक के लिए कितना होगा 13 रुपए 20 पैसे। अब बच्चों एक चीज बताओ ना, एक चीज बताओ, 40,000 के लिए 5/28 है, एक के लिए 13 रुपए 20 पैसे है, 40,000 में से कितना बेच दिया 36,000, कितना बचा हुआ है 4,000, तो 4,000 की वैल्यू किस पर होनी चाहिए 13 रुपए 20 पैसे। आई बात है यहां पर, किसी बच्चा डाउट, तो बच्चों आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 200% ऑफ लेबर, और लेबर का अमाउंट कितना आया था 160, तो 160 का 200% कितना आपके पास आ गया 320। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सी कॉस्ट आपके पास है गुड्स सोल्ड, मतलब कितने की कॉस्ट है 36,000, वेरी गुड। कितने कॉस्ट आपके पास है 36,000, तो 36,000 कितनी कॉस्ट है 475,200, तो एक की कितनी मेरे पास आएगी 13 रुपए 20 पैसे। 36,000 के लिए कितना अमाउंट है 3,20,000, तो एक के लिए कितना मेरे पास आएगा 8.89। अरे आरी बात है यहां पर भाई 40,000 में से 4,000 की वैल्यू माइनस कर दी, कितना स्टॉक बचा आपके पास 36,000। डन बच्चे, यहां पर सेलिंग एक्सपेंस ₹1 पर यूनिट सोल्ड, कितना बेचा 36,000, तो कितनी वैल्यू आपके पास आ गई ये आपकी सेल है और अल्टीमेटली सेल वैल्यू। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। किसी बच्चे डाउट,
करें नोट डाउन। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों थक गए आप लोग? फिर बच्चों क्लास में आओ ना, और बैठो घर, टेस्ट था वैसे भी आज। जितने ड्राइव है ना, इनसे मिलते हैं ट्यूसडे को। हो जाए बच्चों?
अब बच्चों पहला पॉइंट हो गया आप लोगों का ना। ये आ रहा था ना वर्किंग नोट, मेन यही मेन पॉइंट है। जो ऊपर का फॉर्मेट तो आप तो रिपीट होना चालू हो गया अब, और काफी हद तक जो फॉर्मेट आपको याद भी हो चुका होगा। सारी बात यहाँ पर तो बच्चे एक्स लेके आप कहाँ बढ़ाओगे अपना? अब सी बनने वाले हो, प्लस टू आते छोड़ो ना, बात समझे यहाँ पर। एक्स से भी सॉल्व करो तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक में मान लो, अब एक्स मान लो, वहां में एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही है। पर जो अपनी विजुअलाइजेशन पावर है उसको बढ़ाओ, कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता एक्स है या फिर 1 रुपया है या 100 रुपये है। अब 50 मान लो, रेशो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बस। एज लॉन्ग एज रेशो सेम है, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। हो गया बच्चों?
हम बच्चों 18 हम नोट कर रहे हैं, सेम बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। करो बच्चों, थको मत, करते चलो। आप इतना जोश होना चाहिए, सर एक क्लास और लो, शाम को देखते हैं। असल में अकाउंट्स में सारे टॉपिक ना बड़े बोरिंग से हैं, बोरिंग इन दी सेंस वेटेज का अमाउंट की, और बड़े बेकार से टॉपिक हैं, मजे वाले नहीं हैं। जैसे आप अमलगमेशन पढ़ते हो, आईआर पढ़ते हो, कैश फ्लो पढ़ते हो, वहाँ पढ़ने में मज़ा आता है कि हाँ कुछ चल रहा है, दिमाग का इस्तेमाल है। दिमाग का इस्तेमाल तो है नहीं AS4 में, 5 में, 9 में। तो मुझे लगता है कि जैसे निपट जाए बढ़िया है। तो 9 हो गया, 15 हो गया, 7 हो गया, 29 हो गया, 25 हो गया। जैसे निपटेगा ना, जो आपकी क्वांटिटी है ना वो कम हो जाएगी एकदम, कि हमारा ये पेंडिंग था। फिर आपका अब जैसे AS21 है, अब जैसे 21 होगा, 23 और 27 अपने आप हो जाएगा। तो 3 एज लगातार होते हैं। उसके अलावा एक 13 बचेगा आपका बड़ा, 19 बचेगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा एक तो इनका ना, ऐसी फाउंडेशन मैथ है, खत्म ही नहीं होता। हाँ बच्चों, अप टू GFC हो गया है। बिल्कुल सेम पैटर्न पर है जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन इसलिए डाले हुए हैं, एक ABC मिलेगा, एक सर्विस कॉस्टिंग मिलेगा, और ये वाला चैप्टर जहाँ मेरे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको क्वेश्चन नजर आएंगे, फिर आपको कन्विंस करने के लिए कि हाँ एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, पर क्वेश्चन सीधे भी आ सकते हैं और घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, और बार बार आते हैं। समझे बात यहाँ पर? तो इसलिए अपने माइंड को ओपन करो यहाँ पर। CBSE बोर्ड जरा क्लोज माइंड से लेके मत चलो। तो बच्चों मेरा मानना है आपकी साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को एक्सेप्ट करो, पेपर ऐसे ही आते हैं, नंबर ऐसे मिलते हैं, हमें नंबर निकालने पड़ेंगे, वो नंबर देने वाला वहाँ पर नहीं है। 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर चैप्टर आपको रिवाइज करना है। स्टडी मेट, मॉड्यूल, RTP और स्कैनर और आपको मिला हुआ है, वो आपको रिवाइज करना है। ये सारा कंटेंट है, बड़ी सिंपल बच्चों स्ट्रेटेजी है। समझे बात? यहाँ पर बहुत सीधा सोल्यूशन है, ये सारा सिलेबस आपको करना है बस। ये हो गया बच्चों?
पहला पॉइंट, अब बच्चों पॉइंट 2, डन बच्चों यहाँ पर चलो।